हम में से अधिकतर बराबर के चिन्ह को हमारे अंकगणित के जमाने से जानते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा कि 1 जोड़ 1 बराबर 2 होता है। अब बहुत सारे लोग यह सोचते होंगे कि जब यह कहते हैं जैसे संख्या में संख्या जोड़ने से क्या मिलेगा, जैसे कोई जवाब मांग रहा हो। 1 जोड़ 1 एक समस्या है, बराबर मतलब इस सवाल का उत्तर देने से है। 1 में 1 जोड़ने से 2 होता है। बराबर का असली मतलब यही है। असल में बराबर दो संख्याओं की तुलना करने का एक तरीका है। जब मैं यह लिखता हूं कि 1 जोड़ 1 बराबर 2, तो इसका मतलब बाईं तरफ से है। बाईं तरफ जो संख्या है ठीक वही संख्या दाहिनी तरफ भी है, जो बराबर के चिन्ह के बाद है। मैं यह आसानी से लिख सकता हूं कि 2 बराबर 1 जोड़ 1 होता है। ये दोनों संख्याएं बराबर हैं। मैं यहाँ 2 बराबर 2 भी लिख सकता हूं, जो कि सही ही होगा। ये दोनों संख्या बराबर हैं। मैं यहाँ 1 जोड़ 1 बराबर 1 जोड़ 1 भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ यह भी लिख सकता हूँ 1 जोड़ 1 घटाव 1 बराबर 3 घटाव 2। यहाँ भी दोनों संख्याएं बराबर ही होंगी। यहाँ पर बाईं तरफ जो लिखा है 1 जोड़ 1 घटाव 1 और 3 घटाव 2 बराबर 1 होता है। ये दोनों संख्याएं बराबर हैं। अब मैं तुम्हें यह अलग तरह से संख्याओं की तुलना करने के बारे में बताता हूं। बराबर के चिन्ह का उपयोग कब करना है? जब दोनों तरफ की संख्याएं बराबर हों। चलो अब यह सोच सकते हैं कि हमें क्या करना है। जब हमारे पास दोनों तरफ अलग अलग संख्याएं हैं, चलो ऐसा करते हैं कि बाईं तरफ 3 और दाहिनी तरफ 1 लेते हैं और दोनों की तुलना करते हैं। यह साफ है कि 3 और 1 बराबर नहीं है। असल में तुम यहाँ यह लिख सकते हो कि दोनों बराबर नहीं हैं, इसलिए बराबर के चिन्ह का उपयोग नहीं हो सकता। इसलिए यह कह सकते हैं कि 3 बराबर 1 नहीं हो सकता। लेकिन चलो यह देखते हैं कि इनमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अगर हम दोनों संख्याओं की तुलना करना चाहते हैं, तब किस चिन्ह का उपयोग होगा? इसके लिए जिस चिन्ह का उपयोग होगा वह किसी संख्या से अधिक वाला चिन्ह होगा। 3 बड़ा है 1 से, इसे ऐसे पढ़ा जाएगा। 3 बड़ी संख्या है। और तुम्हें अगर इन शब्दों को याद रखने में समस्या है, जैसे से बड़ा, बड़ी संख्या, तब तुम इस तरह के कुछ चिन्हों को देखो। जैसे यह बड़ी संख्या को बता रहा है और इधर एक छोटा कोण है जो छोटी संख्या को बता रहा है, और इधर बड़ा आकार है जो बड़ी संख्या को बता रहा है। तो मैं इसे ऐसे पढ़ूंगा कि 3 बड़ा है 1 से। चलो इसे लिखते हैं। 3 1 से बड़ा है। 3 1 से बड़ा है। यहां सिर्फ संख्या नहीं है, मैं यहां एक भाव लिखता हूं। चलो फिर लिखते हैं 1 जोड़ 1 जोड़ 1 बड़ा है 1 से। यह यहां एक तुलना बता रहा है। लेकिन इससे अलग संख्या हुई तब क्या करोगे? क्या होगा यदि हम 5 और 19 के बीच तुलना करना चाहें? लेकिन यहां से बड़ा का चिन्ह तो नहीं होगा, क्योंकि 5 19 से बड़ा नहीं है। या फिर ऐसा कहते हैं कि 5 और 19 बराबर नहीं है। इसलिए यह मैं फिर कर सकता हूं। अच्छा, अगर मैं ऐसा लिखूं कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है? सामान्य भाषा में 5 छोटा है 19 से, इसलिए मैं यहां लिखना चाहता हूं कि 19 से 5 छोटा है। तुमसे यही मैं कहना चाहता था। चलो इसके बारे में सोचते हैं कि अंकगणित में से छोटा कैसे लिखते हैं। अच्छा, अगर यह से बड़ा है तो यह खुद में पूरा हो जाता है। चलो देखते हैं। छोटी संख्या की तरफ छोटा कोण या पॉइंट होता है, और जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ चिन्ह का बड़ा आकार होता है। तो यहाँ 5 छोटी संख्या है, इसलिए यह छोटा कोण 5 की तरफ होगा। और 19 5 से बड़ी संख्या है, इसलिए मैं इसे इस तरह से फैला रहा हूं। इसलिए हम इसे पढ़ेंगे कि 5 छोटा है 19 से। 5 19 से छोटा है। अब मैं यहां लिखता हूं कि 1 जोड़ 1 छोटा है 1 जोड़ 1 जोड़ 1 से। यहां पर यह बताया जा रहा है
कि एक जोड़ एक छोटा है एक जोड़ एक जोड़ एक से।